जिला पंचायत का सदस्य का इन्होंने मेरे खिलाफ वोट किया। अब मेरी समझ में ये नहीं आता, मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ये कौन सी बीजेपी के सदस्य हैं। बीजेपी ने तो अपनी पूरी टीम यहाँ पर उतार दी। आज सुना है कि निशंक जी भी आने वाले हैं। नवनीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ग्राम तेजोपुर में आए हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या रुझान देखने को मिल रहा है जैसे आप तेजोपुर में आ जाए हैं? सर्वप्रथम तो मैं रुड़ के आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि जैसे हम क्षेत्र में आ रहे हैं तो क्षेत्र में जो एक प्यार है ना, जो अध्यक्ष जी के लिए पहले प्यार था, अब वो प्यार अध्यक्ष जी के लिए दुगना तिगना करके स्तर पर बाहर निकल के आ रहा है। लोग हर समय कंधे से कंधा मिलाकर अध्यक्ष जी के साथ खड़े हुए हैं। आज जैसे क्षेत्र में आपने देखा भी होगा कि क्षेत्र में लोग कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। आप विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ग्रामवासियों से पूछ रहा था कि भाई क्या रुझान चल रहा है, तो ग्रामवासी बोल रहे थे काम को सलाम है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा एजेंडा पहले भी विकास करने का था, आगे आज भी विकास करने का, आगे भी विकास करने का रहेगा। अध्यक्ष जी का 1.5 साल का कार्यकाल था, उसमें अध्यक्ष जी कितना विकास कराया है ये क्षेत्र की सम्मानित जनता से आप पूछिए। चलिए बात कर लेते हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा जी से भी। क्या कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? और एजेंडे तो इनका रहा ही है कि विकास करना। माणकपुर आदमपुर हॉट सीट कही जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है वो जिला पंचायत सीट के लिए हो रहा है या विधायकी के लिए हो रहा है? देखिए नितिन जी, हॉट सीट क्यों कहते हैं लोग, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही सरल जी और बहुत ही आसान सीट है जी, बहुत ही शांति है, सब अच्छे लोग हैं, आराम से चुनाव लड़ रहे हैं जी। इसे हॉट सीट कह के इसका माहौल गर्म करने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी सब यहाँ जितने भी निवासी हैं, जो यहाँ की पब्लिक है, वो सब बहुत अच्छी है और ना उनके मन में कोई है, ना कभी लगता है। कभी कभी सुनते हैं हम कि हॉट सीट है, तो हॉट वाली तो कोई बात है नहीं, सब सामान्य चुनाव। बीजेपी ने तो अपनी पूरी टीम यहाँ पर उतार दी। आज सुना है कि निशंक जी भी आने वाले हैं। देखो, वो तो उनका काम है, वो निशंक जी आए या किसी और को लेकर आए, विधायकों को लेकर आए, वो तो लाएंगे, उनका तो यही काम है, वो तो लाएंगे। वो चाहेंगे कि हम इस सीट को जीते, हम चाहते हैं कि हम इस सीट को जीते। क्या आपको लगता है कि बीजेपी चाहती है साम दाम दंड भेद से ये इलेक्शन जीत ले जाए? नहीं जी। वोटिंग से ही हार जीत होगी। साम दाम दंड भेद हम चलने नहीं देंगे बिल्कुल भी, ना यहाँ की जनता चलने देगी, ना स्वीकार करेगी। फिर क्षेत्र में रहना है इन लोगों को जो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद भी टिकट कटने के बाद तो ये स्थिति हुई है, लोगों में बहुत गुस्सा है और उसका गुस्से का जो परिणाम है वो आप देखेंगे वोटिंग के रूप में। सर्वप्रथम क्या कार्य होंगे जीतने के बाद जो यहाँ पर किए जाएंगे? तेजोपुर की जनता को जो आप सौगात देंगे उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैं पहले भी ये किया कि जो बड़ी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। पहले गांव-गांव में विकास किया गया कि भाई पहले गांव का विकास कर लें, उसके बाद जो खेती के जंगल के रास्ते हैं उसके बाद मौका मिलेगा तो फिर उनको करेंगे। फिर क्या है, एक जल निकासी की बहुत बड़ी दिक्कत है सभी ग्रामीण क्षेत्र में, जल निकासी नहीं हो पाती और जो तालाब है वो सब भरे हुए हैं। तालाब की सफाई का भी एक बड़ा काम है जिसको ब्लॉक भी कराती है और हम भी उसमें जिला पंचायत उसे कराने का प्रयास करेगी। 1-2 गांव में हमने पहले भी कराया, वो भी काम कराएंगे। 2 समस्या, जल भराव और शुद्ध जल, दोनों चीज़ें एक बड़ी समस्या है। उसका समाधान हमने पहले भी किया है और हम दोनों समस्या का समाधान फिर भी करेंगे। फिर रास्ते, जो भी रास्ते हैं कुछ हमने पहले कर दिए, अब बहुत ज़्यादा रास्ते नहीं है। अगर मौका देती है मुझे, किसी तरह पार्टी मौका देती है नवनीत को या कोई जनता मौका देती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 1.5 साल से ऊपर के काम इस क्षेत्र में मानकपुर में ऐसे बचे नहीं जो कराया जाए। 1.5 साल के बाद प्रधान ये ढूंढेंगे हम ईंट कहाँ लगाए और कहाँ काम करें। आरोप प्रत्यारोप की तो राजनीति चली रही है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 26 तारीख को वोटिंग होनी है और आप अपने वोट मत का प्रयोग जरूर करिएगा और सोच समझ कर करिएगा। अब हम पूछेंगे कि आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? 26 तारीख को वोटिंग होनी है और 28 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। देखो नितिन जी, एक बात कहूँगा मैं कि 91 में स्वर्गीय श्री तेजपाल सिंह परमार जी हमारे सम्मानित रहे हैं, वो चुनाव लड़े यहाँ पर बीजेपी से। उसके बाद 93 में लड़े, 96 में लड़े। जिस परिवार ने उनको वोट नहीं दिया, हमेशा पार्टी के विरोध में वोट दिया, जो अपने को बीजेपी का सिपाही बताते हैं और अपने को समसेवक बताते हैं। मुझे पता नहीं कौन सी शिक्षा इन्होंने ले रखी, कौन सी संस्था है वो जिसे अपने को समसेवक बताते हैं। उसके बाद फिर 2000 में चुनाव लड़े,
तो जनता ने इनको नकारा। डॉक्टर रामपाल जी चुनाव लड़े थे, गांव में से भी ये चौथे पाँचवें स्थान पर रहे थे। उसके बाद फिर 2007 का चुनाव हुआ। छवि त्यागी एक लड़की यहाँ पे बच्ची हमारी चुनाव लड़ी, उसको इन्होंने वोट नहीं दिया। उसके बाद सुबोध जी का चुनाव हुआ, इन्होंने सुबोध जी को वोट नहीं दिया। इस बार विधानसभा का चुनाव हुआ, इन्होंने कांग्रेस को चुनाव करा, वो वोट कराया। ठीक है, मैं चुनाव लड़ा जिला पंचायत का सदस्य का, इन्होंने मेरे खिलाफ वोट किया। अब मेरी समझ में ये नहीं आता, मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, ये कौन सी बीजेपी के सदस्य हैं, कौन सी बीजेपी के नेता हैं। ये पदाधिकारी बन कर बैठ जाते हैं, ये खुद को मजबूत करने के लिए तो बीजेपी की बात करते हैं, और जब पार्टी को मजबूत करने की बात आती है तब ये दूसरों को मजबूत करते हैं। लेकिन तो मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा, ये केवल और केवल एक धोखा है, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। ये ना पार्टी के हैं ना किसी के हैं। लेकिन कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन कहते हैं कि अब की बार भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है और 20 से 25 सीटें यहाँ पर भाजपा जीतने जा रही है। और उन्होंने आपके लिए भी कहा था कि सुभाष वर्मा जी तो मेरी जेब में पड़े हैं, या मतलब 360 ऐसे मेरी जेब में पड़े हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे जो उन्होंने कहा है कि 25 सीटें आ सकती हैं? अब देखो, बहुत बड़े शरीर के व्यक्ति हैं, उनकी जेब कितनी बड़ी हो सकता है भाई, 500-400 सुभाष वर्मा जैसे हों तो मैं तो 4 हाथ दे दो, मुझे चुनाव में काम करेंगे, अलग अलग भेज दूंगा मैं, अगर उनकी जेब में पड़े हैं। और जहाँ तक चैंपियन साहब की बात है तो उनका तो बयान के कोई जवाब ही नहीं भाई। वो तो जो बयान करते हैं वो तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और आज मैं कहूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह का उन्होंने बयानबाजी की है उससे आज गुज्जर समाज को नुकसान हुआ है। जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आपका अपना बच्चा चुनाव लड़ रहा है, और मेरी कोशिश ये होगी जो भी मैं सिखा सकता हूँ विकास के बारे में, राजनीति के बारे में, जो भी अच्छा बता सकता हूँ, ये मुझसे बेहतर काम करे। और आप इसको याद रखें और सुभाष वर्मा को एक बार भूल जाएं, ये बेहतर निकले मेरे से भी। और कप प्लेट का चुनाव निशान है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार इस बालक को दें। आने वाली 26 तारीख को आपको मतदान करना है। मतदान सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनना है और विकास के नाम पर आपको वोट डालना है। नितिन कुमार रुड़की, हब से।